नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। लेकिन जहां तक रही हमारी बात, तो कल रात से लेकर के अब तक ना भी होगा तो कम से कम 100-150 कॉल्स और मैसेजेस आ चुके हैं। सारे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं था, इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप सभी के सवालों का जवाब देने का कोशिश कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, जो भी मुझसे छूट जाएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट में ही आप सभी का जवाब देने का कोशिश करूंगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है हमारे ट्विटर का लिंक भी मिल जाएगा, जिससे आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। छोटे मोटे अपडेट्स वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम सबके बारे में बात करेंगे, सबके बारे में। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो, स्कूल अलॉटमेंट हो, पटना वाले हो, चाहे वो मेल टीचर हो, चाहे वो सेम जिला वाले हो, सबके लिए जो अपडेट निकल करके आए हैं और जो भी मेरी प्रतिक्रिया है वो मैं देने का कोशिश करूंगा। कल रात को लगभग 11,801 लोगों का ऐसा कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया गया है। जो भी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से फीमेल टीचर्स थी, डिस्टेंस के आधार पे उन लोगों का कर दिया गया। ठीक है, हमने सुबह अपने ग्रुप में पोल डाला तो पता चला कि अभी भी बिहार की ही जो दूरी के आधार पर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के महिला शिक्षिका थी, उन लोगों में से भी 55 से 60% महिला शिक्षिकाओं का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ये जो है सेकंड लिस्ट इसी महीना के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा और इसका अपडेट मैंने सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे जो है वो ट्विटर पे डाल भी दिया था और ग्रुप में भी बता दिया था। हाँ, और इसी चीज को बाद में कंफर्म करते हुए 12 बजे जो है वो रजनीश भैया का भी स्क्रीनशॉट आ जाता है और ये बात का पूरा पुष्टि हो जाता है कि ऐसा ही प्लानिंग है। और इस महीना के लास्ट तक जो भी जितने भी हमारे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो बहने हैं, उन लोगों का भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं जो हमारे फीमेल टीचर्स में जो अदर स्टेट के हैं, उन लोगों का नहीं हुआ तो वो लोग भी बहुत परेशान हैं। कह रहे हैं कि हम केस कर देंगे सर, और जो है हम ये राइट टू इक्वलिटी का हनन है ना, ये समानता का अधिकार का हनन है, हम केस कर देंगे, ना मेरा होगा ना किसी और का होगा। तो दीदी आप घबराइए नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात तो घबराना नहीं है। किसने कहा कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा? अभी लिस्ट में बिहार का ही 55 से 60% महिला शिक्षिकाओं का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, और आप अपनी बात कर रहे हैं। तो आप लोगों से मैं बस इतना ही बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का भी ट्रांसफर होगा, घबराइए नहीं, आप लोगों का भी होगा। किसी ने नहीं बोला है कि आप सभी का ट्रांसफर नहीं होगा या रोक दिया गया है। ना किसी एमएलए ने, ना किसी एमएलसी ने, ना ही कोई अधिकारी ने, ना ही आप लोगों के लिए लड़ने वाले मैं और मुझ जैसे और भी अनीस भैया हो गए, चाहे दीपांकर भैया हो गए, चाहे जितने भी लोग हैं, किसी ने भी आप लोगों को नहीं बोला है कि आप लोगों का ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, लल्लू पंजू बहुत सारे हैं जो आजकल कुछ भी बोल देते हैं, तो उन लोगों का बात को इग्नोर करें और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए ऑथेंटिक पर्सन का इंतजार करें, उनका अपडेट का इंतजार करें। ठीक है, आप लोगों का भी ट्रांसफर होगा, थोड़ा लेट हो रहा है ट्रांसफर, लेकिन होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग गांठ बांध करके रख लीजिए। और हम लोग आप लोगों के साथ तब तक हैं, सभी के साथ बोल रहे हैं, तब तक है जब तक सभी लोगों का ट्रांसफर न हो जाए। क्योंकि आप लोग शुरू से जुड़े हुए हैं हम लोगों से। आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन में भी सहयोग किया, आप लोगों ने मेल लिखने में भी सहयोग किया, आपने एमएलए एमएलसी को कॉल करने में भी सहयोग किया, आपने सचिवालय जाने में भी सहयोग किया। तो आप लोगों का सहयोग हम लोग भूलेंगे नहीं और हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, ट्रांसफर आप लोगों का भी होगा, लेकिन ये ट्रांसफर प्रायोरिटी बेस्ड हो रहा है। मतलब ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत देने की कोशिश किया जा रहा है। तो सबसे पहले बिहार की जो लोग हैं, चाहे जो जो उस जिला के लोग हैं, उन लोगों को पहले उस जिला में एडजस्ट करने की कोशिश किया जा रहा है वैकेंसी के आधार पर। फिर वैकेंसी कैलकुलेट होगा, फिर वहां पे जो है बाहर वालों का भी वहां पे मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग घबराए नहीं, धीरज बनाए रखें और विभाग पर भरोसा बनाए रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, बीच में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, मैंने भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दिया। गड़बड़ियां हुई, टीआरई 3 के ज्वाइनिंग को लेकर के चीजें जो है ऊपर नीचे आया, उसके बाद सॉफ्टवेयर के इशू के कारण चीजें भी थोड़ा डिले हुआ। लेकिन ना अब सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम रह गया, ना टीआरई 3 का ज्वाइनिंग का प्रॉब्लम रह गया। तो इसी वजह से अब सभी चीज सकारात्मक हो रही है। आशा करता हूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये इसी प्रकार से काम करता रहे और जो है हम लोगों का ट्रांसफर जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, तो इसी महीना के लास्ट तक आप लोगों को लिस्ट देखने को मिल जाएगा। अदर स्टेट वाले का भी कुछ दिन लेट हो सकता है, लेकिन आप लोगों का भी ट्रांसफर होगा, इसीलिए घबराइए नहीं। ये ट्रांसफर का प्रक्रिया जो है वो चिरंतर चलते रहेगी, मतलब इसी प्रकार से वो आगे बढ़ता हुआ रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। बहुत लोग परेशान थे कि सर मैंने वहां पे कुछ ऑप्शन मैंने पटना का डाला है और कुछ ऑप्शन मैंने नालंदा का डाला है, आरा का डाला है, वैशाली का डाला है। तो उन लोगों के लिए अपडेट यह है, क्योंकि वो मैं खुद देख रहा हूं, उन लोगों के लिए अपडेट यह है कि उनका ट्रांसफर हुआ है। ठीक है,
एक व्यक्ति था जिन्होंने मतलब थी एक महिला शिक्षिका जिन्होंने 9 ऑप्शन पटना का डाला था और एक ऑप्शन नालंदा का डाला था, मात्र एक ऑप्शन नालंदा का डाला था और उनका ट्रांसफर नालंदा में हुआ है। इसका मैं खुद गवाह हूं। और जो बाकी लोग जो आप परेशान हो रहे हैं कि सर मेरा जो है सेकंड लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको बता दूं कि आपका सेकंड लिस्ट में नाम आएगा, ये 100% श्योर है। क्यों श्योर है वो बताता हूं, क्योंकि मात्र 25 से 30 35 किलोमीटर वालों का भी ट्रांसफर हुआ है, उनका भी ट्रांसफर हुआ है। और जो अभी जो लिस्ट आया ना, तो उनका भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है। तो आप इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि उतना दूरी तक तो कम से कम होगा, ठीक है, 50 60 70 किलोमीटर तो लगभग होगा ही, तो उतने उन लोगों का तो ट्रांसफर होगा, इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं। 35 किलोमीटर वाले का भी ट्रांसफर हुआ है और इस बार वाला में 400 किलोमीटर वाले का भी अब तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो जो सेकंड लिस्ट आएगा इसमें आप सभी लोगों का आ जाएगा। रही बात पुरुषों की, अगर हम लोग कर ले तो पुरुषों का जो है जनवरी के सॉरी जो जून के फर्स्ट वीक से लेकर के 10 जून के बीच में जो है वो आप लोगों का पुरुषों को देखने का मिल जाएगा। और सभी का ज्वाइनिंग जो है गर्मी छुट्टी के बाद जब हम लोग स्कूल में आएंगे उस वक्त जो है सभी लोगों का ज्वाइनिंग कराया जाएगा, ऐसा प्लानिंग चल रहा है। तो जून हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी अंतर जिला वाले हैं, जितने भी अंतर जिला वाले हैं, चाहे वो जितने भी फीमेल टीचर है चाहे वो मेल टीचर है, सभी अंतर जिला वाले का के लिए जून बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद जो सेम जिला वाले हैं उन लोगों के लिए जून लास्ट और जुलाई में जो है ट्रांसफर किया जाएगा, तो आप लोगों को भी घबराना नहीं है। रही बात पटना जिला वाले का, तो पटना जिला वाले का भी जून लास्ट और जुलाई में जो है सभी लोगों का ट्रांसफर करने का विभाग ने मन बना रखा है। जो भी जो अपडेट आया है वो निकल करके मैंने आपको बताया कि पटना जिला वाले का भी जून जुलाई में जो है सभी लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बस यही बात है कि देखिए सभी चीज पॉजिटिव है, हम लोग जो है हर चीज को पॉजिटिव ले रहे हैं और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी निकल के आ रही है। 20 तारीख बताया गया है तो 20 तारीख तक हुआ है, ठीक है। रही बात स्कूल अलॉटमेंट वाली बात, जो हमने कल भी बताया था परसों भी बताया था कि 20 तारीख तक आप लोगों का स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। तो हो सकता है कि आज रात तक आप लोगों को स्कूल अलॉटमेंट भी दिख जाए। जिन लोगों का अब तक ट्रांसफर हो चुका है, जो फेज 1 फेज 2 और फेज 3 में जो बीसी शिक्षिका थी उन लोगों का भी जो है वो आज रात तक या कल तक जो है सभी लोगों का स्कूल अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। घबराना नहीं है, अब सारे काम जो है वो समय पर होगा और बहुत फटाफट होगा। ना अब टीआरई 3 का ज्वाइनिंग बच गया है, ना ही किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर में बहाना बच गया है। तो अब कोई भी बहाना नहीं है, सभी लोगों का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाएगा। बी पॉजिटिव, इतना ही बोलूंगा। जब सोचना ही है तो अच्छा सोचिए, लेकिन अपना प्रयास जारी रखिए। आपको हमने पहले बता दिया है कि हम लोग प्रयास में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग कोशिश करते रहेंगे। समय समय पर जो भी ट्विटर कैंपेन चलाना है उसको करते रहेंगे, कॉल करना है, लेटर लिखना है, मेल करना है, वो सब हम लोग करते रहेंगे और जो है हमारा ट्रांसफर लेकर रहेंगे। तो ट्रांसफर होगा, बी पॉजिटिव और एकदम बढ़िया से रहना है, टेंशन फ्री रहना है। कुछ दिन लेट हो रहा है, थोड़ा सा धीरज रखिए, सप्ताह 10 दिन लेट हो रहा है, धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देता हूं और तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।